दोस्तों, रवीश कुमार से इतना ज्यादा भक्त मंडली डर गई है, ट्रोलर्स गैंग जो है वो इतना ज्यादा डर गई है कि अब रवीश कुमार ने जो भारत जोड़ो यात्रा में जाकर कवर किया है, जो कवरेज की है अपने चैनल के लिए, उसको लेकर के ट्रोल करना शुरू कर दिया। और हाल ही में आपने देखा होगा कि कई पत्रकारों को एक के बाद एक निशाने पर लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक पक्ष दिखाया जाएगा, जब दूसरे पक्ष की चीजें सामने आएंगी तो बड़ी मिर्ची लगती है। और यही किया है श्याम मीरा सिंह ने। पत्रकार हैं, इन्होंने एक ऐसी फोटो शेयर कर दी जिसके बाद सारी की सारी जो गैंग थी, जो भक्त मंडली थी, उनके मुंह पर बिल्कुल एकदम कोई रौनक नहीं रह गई। सारी रौनक गायब हो गई और ऐसी भद्द पिटी है, ऐसी भद्द पिटी है जिसका कोई जो है सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस वक्त दोस्तों दो तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक मोदी जी के साथ में तिहाड़ी पत्रकार, जिनको नाम दिया गया है सुधीर चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार जो बताए जाते हैं, उनकी तस्वीर है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ में रवीश कुमार जो अपना कवरेज कर रहे थे, उस दौरान की तस्वीर ली गई है। और इन दोनों तस्वीरों का फर्क दिखाकर ऐसी भक्त मंडली की धज्जियां उड़ाई गई हैं श्याम मीरा सिंह की तरफ से। और साफ साफ ये बता दिया गया है कि जब आप सत्ता के चाटुकार बन जाते हैं तब आप किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े ही हो सकते हैं, उनसे सवाल आंखों में आंखें डालकर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको वही करना पड़ेगा जो आपको सिलेबस दिया जाएगा, जो आपको एजेंडाधारी बना दिया गया है। और जो आपको पेमेंट मिल रही है वो इसीलिए शायद मिल रही होगी कि आप सिर्फ और सिर्फ गुणगान करने के लिए बैठे हुए हैं। और रवीश कुमार के अंदर वो हिम्मत है कि वो सामने कोई भी हो, पीएम मोदी हो या फिर कोई दूसरे नेता हो, सबसे आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। अब हम आपके सामने वो ट्वीट रखेंगे श्याम मीरा सिंह का, जिसमें इस पूरे चीज को लेकर के ट्वीट किया है। और उसके बाद एक ट्वीट और दिखाएंगे जिसमें ये पत्रकार आज तक के खुद को बताते हैं सब एडिटर हैं। इन्होंने एक तस्वीर शेयर करी थी रवीश कुमार की राहुल गांधी के साथ। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये ऐसा गुमा है, ऐसा गुमा है कि इनको इन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया गया सोशल मीडिया की तरफ से। श्याम मीरा सिंह के ट्वीट में लिखा है कि हाथ जोड़कर कमर को ककड़ी की तरह झुका लेने में और हाथ मिलाकर सीधी रीढ़ की हड्डी के साथ मिलने में कुछ तो अंतर होता है। एक तस्वीर है सुधीर चौधरी की जिसमें पीएम मोदी उनके कंधे पर हाथ यानी शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं और हाथ जोड़े सुधीर चौधरी खड़े हुए हैं। दोनों लोगों ने मास्क लगा रखा है और वो कुछ झुके झुके से लग रहे हैं। तो इसी चीज को लेकर के लिखा है इन्होंने कि हाथ जोड़कर कमर को ककड़ी की तरह घुमा लीजिएगा, वो आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो राहुल गांधी के साथ रवीश कुमार की है। लेकिन यहाँ पर रवीश कुमार का जो अंदाज है वो वाकई देखने लायक है और ये बताता है कि सत्ता में भले ही कोई हो, लेकिन जो एक पत्रकार होता है वो निर्भीक, निडर और निष्पक्ष होकर जिस तरह सवाल करता है वो सामने नजर आ रहा है। रवीश कुमार बिल्कुल अडिग होकर सामने हैं और राहुल गांधी से कुछ सवालात कर रहे हैं, उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बस फिर क्या था, एक को और ज्यादा मिर्ची लग जाती है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर कर दी। इन्होंने तस्वीर शेयर करी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और रवीश कुमार की। रमेश तिवारी नाम है इनका और आज तक के ये बताते हैं खुद को सब एडिटर हैं। लिखा है तपस्वी की गोद में गोदी मीडिया, यानी इन्होंने थोड़ा ट्रोलिंग के उसमें किया क्योंकि ट्रोलर गैंग के सदस्य माने जा रहे हैं और इनकी भाषा में और ट्रोलर्स की भाषा में, यानी पत्रकार तो खुद को बता रहे हैं लेकिन भाषा ये ट्रोलिंग वाली ही बोल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। अब इनके ट्वीट पर कैसे लोगों ने इनको लताड़ा है, कैसे इनकी फजीहत बिल्कुल इज्जत इनकी उतार कर रख दी है, वो आपके सामने ट्वीट पहला ही देखिए, सैयद जाहिर का है। इन्होंने एक फोटो शेयर करा है, आप देखिए इसको। लिखा है इन्होंने कि नाम तो नहीं लूंगा पर इससे ज्यादा घटिया चैनल मैंने आज तक नहीं देखा। नाम भी नहीं लिया और अपनी सारी मंशाओं को जाहिर भी कर गए हैं। अगला ट्वीट है स्टूडेंट्स वेलफेयर का। इन्होंने लिखा है कि भाई तुम जैसों को अपने जूते की धूल भी नहीं समझता है वो आदमी, और तुम हो भी नहीं उसके लायक, जानता भी नहीं होगा कौन हो रमेश तिवारी। हाँ, ये सब करके तुम 2-4 भक्त फॉलो जरूर करवा लोगे अपने आप को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करवा सकते हो। इसके अलावा जो अगला ट्वीट है राहुल अहिर का है। इन्होंने लिखा है कि रमेश जी मैं आपके पेट का दर्द समझ सकता हूँ, कोई नहीं, चूरन से आप काम चला लो फिलहाल, क्योंकि अभी तो आपको यही कुछ दिखने वाला है।
और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको किसी भी तरीके से बदनाम करने की, उसमें से खामी निकालने की जितनी कोशिशें थी वो बीजेपी का आईटी सेल पूरी तरह से कर चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा है। तो अब नया क्या ढूंढा जाए, तो वही की कोशिशें लगी हुई हैं दोबारा से। जावेद नासिर अंसारी हैं, लिखते हैं कि सीना तान के हैं तुम्हारे जैसे 600 डिग्री झुके तो नहीं है। इन्होंने बता दिया है कि आप जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, 600 डिग्री पे आपका कमर जो है वो झुका होता है, उसके बाद आप मिलते हैं। चंदन सिंह लिखते हैं मोदी जी तो गोद में बैठा नहीं पाए, रवीश को देखकर ही पूरी तरीके से हो जाता है जुमलेश्वर चचा का। और इन्होंने रवीश कुमार को बोल दिया कि उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं है, उनको खरीदने के चक्कर में चैनल खरीद लिया गया लेकिन वो नहीं बिके। राजेश कुमार लिखते हैं कि अबे गधे, वो भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने गया है, तुम्हारा चैनल भी रोज कवर करता है 24 घंटे कुछ गलती निकालने के लिए, जो मिल नहीं रही है। अच्छा तुम दिखाओगे नहीं, मालिक से जूते पड़ेंगे अगर दिखा दिया तो। ये इनकी तरफ से लिखा गया है। अगला जो ट्वीट है वो ट्वीट है सुमन का। इन्होंने लिखा है कि 2000 के नोट पर चिप वाली नोएडा छाप मीडिया अब इसी लायक बची हुई है। अगला ट्वीट है समीर हुडा का। लिखते हैं कि रमेश तिवारी जैसे लोग पत्रकार के भेष में मगरमच्छ हैं, जो किसी को भी कभी भी निगल सकते हैं, अपने को भी नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर सुधाकर यादव है, लिखते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांक लेना, अगर पिछले 8 साल में एक भी सवाल मोदी शाह से किया हो तो आगे बोलना, वरना कहीं मुंह छुपा लेना। उपलब्धियों के मामले में भी तुम क्या हो, इस ईर्ष्या भरी है तुम्हारे मन में, छी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। शादाब लिखते हैं कि तेरे जितने फॉलोवर हैं ना उतना तो रवीश ब्लॉक करके रखता है, औकात देख औकात, अपनी औकात की बात कर। इनको इन्हीं के भाषा में जवाब लोग दे रहे हैं। असली भोजपुरिया नामक एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं कि भाई तुम्हारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, मान लो तुमको मोदी सेवक पत्रकार से ज्यादा कोई कुछ नहीं समझता है। ये आपकी निशानी है, ये आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो ये है कि आप मोदी के पत्रकार हैं, आप मोदी के चाटुकार हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगला ट्वीट है राहुल का। इन्होंने भी एक फोटो शेयर किया है जो आप देखिए, इसमें बीच में एक सिंहासन है, उस पर एक गधा बैठा हुआ है, लिखा है देखो शेर बैठा है, और बाहर उनका जो है गोदी मीडिया का पूरा लिखा हुआ है। अगला ट्वीट है विकास का। लिखते हैं इस पत्रकार को खरीदने के लिए गोदी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार है और तुमको सब जानते हैं, गोदी मीडिया हो तुम, इसके अलावा और कुछ नहीं। जिलानी है, मोहम्मद जिलानी, लिखते हैं तेरे से तो लाख गुना अच्छा काम करता है, तेरे को जानता कौन है मीडिया में, तुम किस खेत की मूली हो हमें अच्छे से पता है, एक खबर सरकार के खिलाफ चला कर दिखा, तेरी औकात तुझे पता चल जाएगी। अगला ट्वीट जो है वो रिजवान आलम का है, लिखते हैं देश भर में नफरत का माहौल खत्म करने की यात्रा है, हर वो शख्स इस यात्रा में राहुल गांधी का साथ दे रहा है जो भी देश में नफरत का माहौल खत्म करना चाहता है, और तुम जैसे लोग जो नफरत को बढ़ावा देते हैं वही लोग इस पत्रकारिता जो ये पूरी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको बदनाम कर रहे हैं। जितेंद्र सोनकर लिखते हैं कि रवीश कुमार की जैसी पत्रकारिता तुम जैसों के बस की नहीं महोदय, सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल करने में अच्छे के कलेजे बाहर आ जाते हैं। मनमोहन सरकार से प्रश्न करता प्राइम टाइम का लिंक है, सरकार की जी हुजूरी से समय मिले तो देखना जरूर। और इन्होंने औकात दिखा दी इन लोगों की कि आप ये जो है रवीश कुमार पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो जब मनमोहन सरकार थी तब भी वो इसी तरीके से सवाल करते थे और इसी तरह से सरकार के साथ जो है वो चापलूसी नहीं करते थे, उनसे भी आंखों में आंखें डालकर सवाल करते थे, जो आप लोगों के बस की बात है नहीं। दरअसल रत्नाकर है, लिखते हैं कि रवीश कुमार से वही लोग जलते हैं जो सत्ता के चाटुकार हैं, जिसकी सरकार उसकी भक्ति जिनकी नियति है, इसके अलावा ये लोग और कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी पूरा कुल मिलाकर के देख लीजिए, जिस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की गई ट्रोलर्स गैंग की तरफ से, उनको जो जवाब मिला है वो शायद इनको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा होगा कि ऐसा जवाब भी मिलेगा। अब इसके बाद क्या दोबारा से ट्रोलर्स गैंग रवीश कुमार को ट्रोल करने की हिम्मत दिखाएगी? क्योंकि इतनी फजीहत के बाद शायद इनकी हिम्मत होगी कि ये दो रुपल्ली के लिए दोबारा से आ जाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।